अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैं अपने इस वीडियो में आप सब के लिए 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेके आई हूँ। आज के इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम 10 के 10 पार्ट्स करेंगे। तो उसके सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। तो इसमें उन्होंने पूछा हुआ है रैशनल और इरेशनल का क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पहले हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को समझ लेते हैं कि वो क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को समझते हैं। टर्मिनेटिंग वो होते हैं नंबर्स यानी कि जिनको डिवाइड वगैरह करें ना तो उनका आंसर एक जगह पर आकर ख़त्म हो जाता है। बस जैसे कि एग्जांपल मैंने दी हुई है 1/4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.25, यानी कि 25 के बाद आंसर ख़त्म हो गया, इसका आगे कुछ नहीं है। वो वाले नंबर्स जो एंड पे आके कहीं ना कहीं पे आके ख़त्म हो जाते हैं उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसी एक और एग्जांपल है 8/25, इसका है 0.32। 32 पे आके आंसर ख़त्म है, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो कि टाइप है रैशनल नंबर की। अब आगे है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये भी रैशनल नंबर की टाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि ये इसका आंसर जो होता है वो ख़त्म नहीं होता, और रिकरिंग का मतलब है कि जो आंसर है ना वो रिपीट होता रहता है। जैसे कि एग्जांपल लिखी गई 1/3 इज इक्वल है 0.3333। अब इसमें देखो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या रिकरिंग डेसिमल नंबर है। और ये आगे डॉट्स का मतलब होता है कि आगे चलता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे ये था 0.25, ये ख़त्म हो गया था तो टर्मिनेटिंग है। ये डॉट्स का मतलब होता है कि आगे ये चलता जा रहा है, तो ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये बार बार रिपीट हो रहा है एक ही वर्ड यानी कि नंबर 333, तो ये है रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है 1/6, ये भी इसका आंसर है 0.1666 और सो ऑन। डॉट्स का मतलब अगेन वही है कि ये आगे चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है 6666, तो इसका मतलब है ये रिकरिंग है। और ये भी किसकी टाइप है रैशनल नंबर की। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। आगे है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इससे भी नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और लेकिन साथ होगा नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब जो इसमें तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि चलते जाएंगे आगे नंबर, आंसर जो होगा वो चलता जाएगा, लेकिन नॉन रिकरिंग का मतलब है रिपीट नहीं होगा, जो नंबर है ना वो रिपीट नहीं होगा, इसमें चेंज नंबर्स हो गए। जैसे कि पाई की वैल्यू लिखी हुई है 3.14159265 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब है कि ये चलता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, स्टॉप नहीं है आंसर। और ये नॉन रिकरिंग के इसमें देखें एक जैसे नहीं है, जैसे कि इसमें था एक ही नंबर रिपीट हो रहा था लेकिन इसमें डिफरेंट नंबर्स है, तो ये है नॉन रिकरिंग। ये किस में आएगा इरेशनल नंबर्स में आएगा। इसी तरह √2 है, इसकी वैल्यू है 1.414213 एंड सो ऑन। अब ये √2 क्यों हमने इसमें लिखा है इरेशनल नंबर्स में, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि हम इधर एग्जाम्पल देते हैं √4 है, इसका ये किसका स्क्वायर है 2 का, परफेक्ट स्क्वायर किसका है 2 का, इसका हाफ जो होगा वो 2 होगा। इसी तरह √16 ये किसका है 4 का, √9 इज इक्वल है 3 का। लेकिन √2 है, ये इसका कुछ भी नहीं है, इसका परफेक्ट स्क्वायर कोई नहीं है, तो इसी तरह इसका ये आंसर आएगा 1.414। इसी तरह √2 की तरह एक और है, ये तो आगे रैशनल में, ये वाले जो नंबर्स होंगे ये आएंगे रैशनल नंबर में। इरेशनल में क्या आएगा √7। √7 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसी तरह √3 का भी नहीं होता, इसका आगे नंबर्स में कोई आंसर आएगा 1 पॉइंट या 2 पॉइंट इस तरह कुछ, तो ये हो जाएंगे इरेशनल में। लेकिन जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो आएगा रैशनल में। अब √2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका इस तरह आंसर आएगा पॉइंट्स वगैरह में और नंबर्स में, तो ये आएगा इरेशनल में। इस तरह ई है, ई भी एक नंबर है, इसकी वैल्यू है 2.7182818 एंड सो ऑन। तो इसमें भी नंबर्स डिफरेंट है, चलते जा रहे हैं, तो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आएगा इरेशनल में। अगर आपको यहाँ पर समझ आ गई है तो आगे क्वेश्चन नंबर 1 करना बहुत आसान है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है उसमें हमने बताना है रैशनल कौन से है और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। तो नंबर 1 है क्वेश्चन 2.353535। ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। किस तरह हमें पता चला है, क्योंकि ये एक जगह पे आके ख़त्म हो गया है, इसके आगे कोई नहीं चल रहा है, ये एक जगह पे आके क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया है, तो ये हो जाएगा
रैशनल नंबर। अब पार्ट 2 है 0.6। ये 6 के ऊपर बार है। बार का मतलब होता है जो नंबर है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है 0.6। बार का मतलब है 0.66666। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, इस बार का ये मतलब है। तो ये हमने किससे पढ़ा था? रिकरिंग डेसिमल नंबर में। इसमें देखो 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल 0.333। इसमें जो है वो नंबर एक ही चल रहा है, रिकरिंग है और रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी रैशनल है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट 3, इसमें 2.236067। अब पार्ट 3 है, इसमें है 2.236067, लेकिन आगे डॉट्स है, इसमें मतलब ये चलता जा रहा है। ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुका नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन इसमें जो नंबर्स है वो रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये रिकरिंग भी है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हमने पढ़ा था इर्रेशनल में। तो ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर्स। अब हम नेक्स्ट जाएंगे पेज पर। अब क्वेश्चन पार्ट 4 है √7। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो भी इर्रेशनल होते हैं। इसी तरह 7 भी वो नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ये भी किस में आएगा? इर्रेशनल में, इर्रेशनल नंबर। आगे पार्ट 5 में ई है। ई भी आपको पीछे दिखाया था कि ई का जो है वैल्यू है 2.71828182। तो ये किस में आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में। ये इर्रेशनल है, तो ये भी क्या आ जाएगा? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। पार्ट 6 पाई। पाई की वैल्यू में पीछे हमने पढ़ी थी, ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। ये भी आगे चलता जा रहा है, तो ये भी क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। आगे है पार्ट 7 5 + √11। इधर हम क्वेश्चन को देख के भी समझ सकते हैं कि ये रैशनल है क्या इर्रेशनल। इसमें देखें √11 है। 11 भी क्या है? एक, इसका परफेक्ट स्क्वायर कोई नहीं होता, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर में आएगा। तो उसको हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम इधर से देख के ही कह देंगे कि ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आगे पार्ट 8 3 + √13। इससे भी सेम हम पिछले वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि हम नंबर्स को देखेंगे सॉल्व करने की निस्बत पहले हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। √3 है, इसका भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, और √13 है, इसका भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो यहीं से देख के पता चल जाएगा कि ये क्या है? ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। पार्ट 9 15/4 है। अब ये कैसे पता चलेगा ये रैशनल है क्या इर्रेशनल है? इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। 15 अंदर आएगा, 4/4 का क्या होता है? 16। तो 16 15 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 4 3 लिखेंगे 12। तो 15 में से 12 निकाल ले 3, पॉइंट डालेंगे। अब क्या करेंगे? 0 आ जाएगा 7। 4 1 4 4 2 4 7 का क्या होता है? 28। फिर भी नहीं आएगा, 32 आ जाएगा। तो इसको फिर करेंगे तो आ जाएगा 2, और अभी भी 2 छोटा और 4 बड़ा है, तो हम फिर एक और 0 डालेंगे। अब ऊपर पॉइंट नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पॉइंट पहले डाल दिया है। तो अब हम करेंगे 4 और 5 का क्या होता है? 20। अब ये सॉल्व हो गया। क्या आया? 3.75। ये अब एक पॉइंट पर आकर रुक गया, आकर कोई नहीं जा रहा। ये एक टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग किसमें था? रैशनल नंबर में। तो ये एक क्या है? रैशनल नंबर। आगे है पार्ट 10 2 - √2, और है एक तरफ 2 + √2। फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे जो होता है a - b, और a + b = a² - b²। अब a² - b² है, यानी कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? a² - b²। a इसमें क्या है? 2 का स्क्वायर आ जाएगा फॉर्मूले का, माइनस b क्या था? √2 और इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 माइनस इधर खाली 2 बच गया, 4 - 2 = 2। और 2 क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। तो ये क्या है? एक रैशनल
नंबर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।